सौरभ जी से मैं रिएक्शन इसी बीच में लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अमन कुमार जी हैं क्या, मुझे बताइएगा। अमन कुमार जी अगर हैं तो ठीक है, अमन जी अभी नहीं है। कौशल कांत जी, वापस से जरा मैं आपकी बात को पूरा होने का मौका देती हूँ। और क्योंकि ये अच्छी बात है कि रेखवार साहब ने इस बात को अप्रिशिएट किया कि इतना सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जिसने लोगों के बीच में एक भरोसा कायम किया कि उनको कोई डर या भय की जरूरत नहीं है, वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसी डिप्लॉयमेंट को लेकर सवाल उठाए टीएमसी ने, बाहरियों की बात की, ये कहा कि घेरेबंदी कर ली गई है, डर बनाया जा रहा है, माहौल उसका बनाया जा रहा है, लोगों के बीच में दहशत पैदा की जा रही है। अब इस पर वो क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ने सच्चाई एक्सेप्ट की और उन्होंने जो सच है वो बात बोली। पहले तो विपक्ष के लोग यही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इतना फेरबदल क्यों कर रहा है, इतना डिप्लॉयमेंट क्यों कर रहा है। हर वो काम जो केंद्र ने या इलेक्शन कमीशन ने वहां के चुनाव को बेहतर शांतिपूर्ण करने के लिए किया, हर उस सवाल पर, हर उस काम पर सवाल उठाने का काम विपक्ष ने किया। इवन इंडी गठबंधन ने भी किया, टीएमसी ने खुल करके किया। मुझे अच्छा लगा कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता ने यहाँ ये कहा कि डिप्लॉयमेंट से वोटिंग परसेंट बढ़ा है। आप समझिए पूर्णिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता जो टीएमसी के गुंडों के भय से घर से निकल करके वोटिंग नहीं दे जा रही थी, और डिप्लॉयमेंट से एक सुरक्षा की भावना आई, सेफ्टी का एनवायरनमेंट बना, उसके बाद वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है। और ये बताता है कि जो इलेक्शन कमीशन और जो केंद्र सरकार ने वहां पर प्लान बनाया था और जिस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की, वो डेमोक्रेटिक था, लोकतांत्रिक था, संवैधानिक था और उचित था। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट घर से निकल करके मतपेटी में पड़े। वो मेरे खिलाफ हो, मेरे साथ हो, वो उसकी इच्छा हो सकती है। पर ये एक एनवायरनमेंट देना, ये माननीय मोदी जी और अमित शाह जी की नेतृत्व में ही पॉसिबल हुआ कि आज इतने भयक्रांतिक बंगाल में भी, जहां पर नहीं, गुंडागर्दी लेकिन चरम लेकिन पर है। लेकिन कौशल कांत जी, इस बीच में देखिए कुमारगंज में बीजेपी के प्रत्याशी को दौड़ाकर पीटा गया। इसी बीच में बिल्कुल आसनसोल में अग्निमित्रा पॉल और उनकी गाड़ी पर कैसा हमला हुआ। बिल्कुल मुर्शिदाबाद में पूर्णिमा हमने जी। देखा टीएमसी और हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता किस तरीके से आपस जी में भिड़े, पूरा मोर्चा संभालना पड़ा। मतलब कोई एक ऐसा बंगाल का चुनाव हम देखना चाहते हैं जहां पर ऐसी हिंसा की तस्वीरें ना दिखें, क्योंकि ये पूर्णिमा नहीं जी, होना चाहिए। पूर्णिमा जी, भरोसा कीजिए, अगला होने वाला चुनाव बंगाल में न्यूनतम हिंसा वाला या बिना हिंसा के चुनाव होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जितने गुंडे हैं और जितने घुसपैठिए हैं ठीक और है। जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी, जिनको ममता दी कहती है कि रोहिंग्या है या बांग्लादेशी हैं, अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो उन्हें रहने देना चाहिए। जिनको उन्होंने अपना वोट बैंक बना रखा है, वो जब ठीक है खदेड़े जाएंगे तो विपिन जी, इसमें कुछ बांग्लादेश ऐड वाला ऑन करना चाह इन्वायरमेंट रहे हैं। खत्म विपिन जी होगा। आप ऐड कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद सौरभ जी आपके पास आती हूँ जल्दी से। देखिए पूर्णिमा जी, आपने जो दो उदाहरण दिए शुभेंदु सरकार का, जो जिन पे हमला हुआ, जिनके साथ एक सुरक्षा कर्मी था और जिस तरह से वो जान बचा के भागे हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि बिल्कुल जो बाहुबलियों का दौर देखने को मिलता था बिहार में, अब वो बिहार बदल कर ये बंगाल में हो रहा है। और जबकि टीएमसी के नेताओं की बात करें, भाजपा के नेताओं की बात करें, आश्वस्त करा गया था कि कम से कम जो बवाल 2021 में देखने को मिला वो दोहराया नहीं जाएगा। लेकिन ये जो आज देखने को मिला है और पहले चरण में, तो निश्चित बात है ये बहुत गलत संदेश जाता है। और जो चुनावी प्रक्रिया है, देखिए ये तो लोकतंत्र का महापर्व है, लोग बड़ी उम्मीदों से निकलते हैं, तो यहां पर ध्यान उस जगह केंद्रित होना चाहिए और खासतौर पे टीएमसी को मंथन करना चाहिए, सवाल उनसे पूछे जाएंगे। नहीं, लेकिन इसमें मैं एक इसका सकारात्मक जो पहलू है वो मैं ऐसा देखना चाहती हूँ कि जैसे हम कई इलाकों में कहते थे, जैसे छत्तीसगढ़ में जब हमने वोटिंग देखी तो हमने कहा कि बुलेट का जवाब बैलेट से दिया गया। यहाँ लाठी डंडों का जवाब मतदान केंद्रों पर पहुंचकर हायर वोटिंग परसेंटेज के जरिए दिया जा रहा है। आप ये समझिए, कोशिश तो इसीलिए की गई ना
कि भाई लोगों में भय पैदा हो, ऐसी हिंसा होगी तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे ना, कहेंगे कि छोड़ो क्यों जाना है वोट देने। लेकिन उसके बावजूद इतना हायर वोटिंग परसेंटेज, ये सीधे सीधे जवाब है उन लोगों को, वो तो जनता जो तो अपना जवाब ऐसी दे रही हिंसा है, को, लेकिन जो ऐसी उम्मीदवार पे हमला होना ये बिल्कुल जाहिर अपने आप में कंसर्निंग पॉइंट है। सौरभ दुबे जी, क्योंकि अभी मैं इसी एस्पेक्ट पे चल रही हूं कि जो 3 बजे तक का 78% का वोटर परसेंटेज देखने को मिला, अभी तक 82, 83, 84 तक हमने पिछले 2-3 चुनावों में देखा वहां का वोटिंग परसेंटेज। थोड़ा मैं इसको इसलिए समझना चाहती हूँ क्योंकि इस बार महिला वोटर्स पर एक बड़ा फोकस रहा है, और खास तौर से 33% आरक्षण वाला मामला रहा, जैसे बीजेपी ने इसको उठाया भी कि विपक्ष जो है वो एंटी विमेन है, इसमें समर्थन नहीं देना चाहता। आपको लगता है एक लार्जर देन लाइफ एक मैसेज गया है, और संभवतः इस हायर वोटिंग परसेंटेज में महिलाओं की भागीदारी और ज्यादा बढ़ चढ़ कर नजर आई हो? नहीं, बिल्कुल पूर्णिमा जी, देखिए जिस प्रकार से हमने आज देखा मतदान होते हुए, तो यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि बंगाल के अंदर बंगाल की हवा, बंगाल की फिजा जो है वो पूरी तरह से बदली हुई दिखाई दे रही है। और इसका पूरा पूरा श्रेय जो है वो 2 लोगों को जाता है, एक तो पश्चिम बंगाल की जनता को और दूसरा जो है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के प्रबंधन को निश्चित तौर पर उसकी सराहना करनी चाहिए कि जो पिछली बार हमने जो चुनाव का हाल देखा था, इस बार का वो पूरा हाल बदला हुआ है। पूरी अच्छी तरह से व्यवस्थाएं हैं, जो तमाम हम देखते थे कि हालांकि आज भी छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन पिछली बार तो बहुत ज़्यादा मात्रा में घटनाएं हुई थी, उस पर काबू पाने का काम चुनाव आयोग ने बहुत सुयोजित तरीके से किया है। दूसरा धन्यवाद जो है वहाँ की जनता को। देखिए जो आज आपने देखा है, ये मुझे लगता है कि कुछ लोग जिन्होंने आज जानबूझ करके बदमाशी या बदतमीजी करने की कोशिश की है लोकतंत्र के पर्व पर, वो कहीं ना कहीं वो जनता के जो बढ़ करके जो जनता की आवाज़ दिखाई दे रही है, जनता भारी मात्रा में जो आज वोट करने के लिए निकली है, उसकी बौखलाहट के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। तीसरा पहलू आपने कहा महिला का। देखिए निश्चित तौर पर जो पिछला पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था, उसके बाद से लगातार हमने देखा है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र का चुनाव हो, दिल्ली का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, महिलाओं का जो वोट परसेंटेज रहा है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और महिलाएं भारी मात्रा में निकल करके पुरुषों की अपेक्षा, कई बार तो ऐसा हुआ है कई राज्यों के अंदर, कई क्षेत्रों में जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने मतदान किया है। तो एक बहुत बड़ा पिछले 3 से 4 वर्षों में अगर कहें कि महिलाओं के अंदर जागरूकता को लेकर के या महिलाओं को अपना अधिकार समझ को लेकर के वो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो हम आपके टेलीविजन पे देख रहे हैं, आपके दर्शक देख रहे हैं, कि महिलाओं की बड़ी संख्या, बड़ी आबादी, क्योंकि महिलाओं को लगता है कि अब हम लोकतंत्र के इस पर्व पे पीछे नहीं रहने वाले, हर तरह से हम लोकतंत्र में यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिखाई भी देंगे, अपना वोट भी करेंगे, अपने अधिकार को भी लेंगे, और साथ ही साथ जो वहाँ का भ्रष्टाचार का मामला है, जो वहाँ अपराध का मामला है, जो संदेश खाली का मामला है, जो वो आरकर हॉस्पिटल में जो घटना हुई थी, उसको जो है महिलाओं ने अगर आज मतदान किया है, चाहे वो किसी के पक्ष में किया हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन महिलाओं ने करारा तमाचा मारा है संदेश खाली की घटना पर, और जो है वो जो हॉस्पिटल की घटना हुई उस पर। आज महिलाएं जो स्वतंत्र होकर के, जो आज एक वातावरण मिला है, जो पहले डर का माहौल होता था कि भैया घर से निकलोगे तो गुंडे आएंगे, आपके परिवार को मारेंगे पीटेंगे, आपको वोट नहीं करने देंगे, अब वो भय लगभग 99% आज लोगों को नहीं दिखाई दिया, पूरी तरह से खत्म होता हुआ दिखाई दिया। 1% लोगों ने तब भी प्रयास किया, उस पर भी प्रशासन ने जो चुनाव आयोग की तरफ से था सख्त निर्देश, सख्त कार्रवाई करते हुए कंट्रोल पाने की कोशिश की।